नमस्कार मित्रों। इस समय मैं भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण से कुछ समीक्षाएं लेकर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो मध्य हिमालयी राज्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, यहाँ पर पलायन और डेमोग्राफी चेंज करने से किसको क्या फ़ायदा होगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो उत्तराखंड में बैठे हुए जिहादी तत्व हों या स्लीपर सेल काम कर रहे हो या हवाले के पैसे से राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो या छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस जो संगठन बना करके उनको हवाला से पैसा दे करके उनका खर्चा पानी चला रहे हों और भारत को कमज़ोर करने के लिए जॉर्ज सोरोस जैसे या चीन की सोच के तहत यहाँ पर सामाजिक विघटन, राजनीतिक विघटन आदि करने में अपना पूरा जोर लगा रहे हों। याद रहे, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, यह संवेदनशील विषय है। इससे हमारे देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है, हमारे समाज के ताने बाने जुड़े हुए हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासतें जुड़ी हुई है पूरे भारत की। अगर गंगा में प्रदूषण होता है तो पूरी गंगा सागर तक प्रदूषित होगी और उसका नुकसान पूरे भारत को उठाना पड़ता है। वही स्थिति यहाँ पर है। सैनिक बाहुल्य राज्य में यहाँ पर अगर किसी प्रकार का आंतरिक का बाह्य सामाजिक विघटन, राजनीतिक विघटन या किसी भी प्रकार की अराजकता होती है तो उसके क्या दुष्परिणाम आने वाले समय में होंगे, इसके बारे में भी मैं जागरूक कराता रहता हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और मैं आपको चर्चा के विषय में बताने से पहले यह बता देना चाहता हूँ कि सोच बदली करना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से विघटनकारी तत्व लोगों की सोच पर प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी बातों को लेकर हों और चाहे वह अफवाहों को लेकर हों, झूठ फैला करके हों, यह सब यहाँ पर चल रहा है। इसका फ़ायदा घुसपैठिए जिहादी तत्व बांग्लादेशी और रोहिंग्या उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने नकली आधार कार्ड बना रखे हैं, कबाड़ी बन करके, फेरी वाला बन करके, नाई का काम करने वाला बन करके, मीट वाला बन करके वे यहाँ पर व्यापार जिहाद के साथ लव जिहाद, भूमि जिहाद, नशा जिहाद सब कर रहे हैं और इसके ऊपर बहुत कम लोगों की नज़र है। संज्ञान में ज़रूर लिया है उत्तराखंड सरकार ने विषय को, लेकिन यह ऊँट के मुँह में जीरा है। मैं दोबारा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से निवेदन करूंगा कि विषय को अधिक गंभीरता से लें, क्योंकि यहाँ पर संविधान को ताक में रख करके जिहादी तत्व युद्ध स्तर पर गजवाए हिंद के सैनिकों को बिठा रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं हुई है। चाहे वो अंधविश्वास फैला करके हो और चाहे वो झगड़ा करा करके, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन करा करके, सबटेशन, अपराध करके, हत्याएं इत्यादि, जब से ये लोग यहाँ पर घुसे हैं ना, ये मैं गैरसैंण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गैरसैंण में बहुत सारी हत्याएं हो चुकी है और जब से यह लोग आए हैं तब से इसकी स्पीड बढ़ी है। मैंने एक वीडियो आपने देखा होगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा आखिरी में। क्या होता है कि एक लड़का है जो कि सनातनी है, उत्तराखंड का है, पहाड़ी है, उसको अपने ज़मीन में, अपनी भूमि में
व्यापार करने के लिए जिहादियों से संघर्ष करना पड़ रहा, जबकि वो जिहादी बाहर के आए हुए हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, मैंने उसका इंटरव्यू लिया है और उसने मेरे को ये चीज़ बताई है। तो आप इस तरह के कितने युवा संघर्ष कर रहे हैं और जिसके कारण वे हार मान करके, जब उनका समाज साथ नहीं देता है तो वे हार मान करके पलायन कर देते हैं। इसके लिए सरकार को, सामाजिक संगठनों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उनकी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर वे आगे नहीं आते हैं तो यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से पूरे भारत पर सेंध लगेगी, क्योंकि पूर्वी उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और नेपाल की खुली सीमा चीन के साथ है। अगर चीनी पश्चिमी नेपाल से भारत में घुसना चाहते हैं तो वे आसानी से घुस जाते हैं। यहाँ पर पहले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुलायम सिंह यादव के समय के आईएसआई के स्लीपर सेल हैं, उनके तगड़े अड्डे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहाँ से जो अगले आईएसआई के एजेंटों को, स्लीपर सेलों को ट्रेन करके उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। यहाँ के धार्मिक स्थलों को घेरा जा रहा है। हरिद्वार में बैठे हुए जितने भी आश्रम के बाबा लोग हैं, उनको भी यह देखना चाहिए कि क्यों हरिद्वार में 40% रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठ गए हैं घेर करके पूरे हरिद्वार को। अगर इनको यहाँ हरिद्वार से नहीं भगा सकते हो बाबा लोग, अगर तुम चुपचाप अपने आश्रम को चला रहे हो, अपने चेले चपाटों के साथ हो, ठीक ठाक अपनी व्यवस्था देख रहे हो, तो यह सनातन की सेवा नहीं हुई। आपको फिर गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं पर जाना पड़ेगा, आपको नागा बाबाओं की शिक्षा पर जाना पड़ेगा। अगर नागा बाबा हिमालय से उतरें और इस प्रकार का युद्ध की घोषणा करें, धर्म युद्ध की घोषणा करें, तो निश्चित ही यहाँ पर बैठे हुए जिहादियों को अपना बोरा बिस्तरा बांध करके बांग्लादेश भागना पड़ेगा या म्यांमार भागना पड़ेगा। जो चल रहा है ना कि सीएए से खौफ खा के बैठे हुए हैं, कोई खौफ खा के नहीं बैठे हुए हैं। इनके जो आधार कार्ड बने हुए हैं मुलायम सिंह यादव के समय के, अखिलेश यादव के समय के, उनको लेकर ये घूम रहे हैं। इनका एड्रेस सहारनपुर का, बिजनौर का, रामपुर का, बरेली का, मुरादाबाद का लिखा हुआ है। पहले से वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे, बहुत आसानी रही इनको बना करके। बाद में इनको पूछो तेरा घर कहाँ है, इंक्वायरी वाले जाएंगे, बोलते जनाब हमने भेज दिया उसको, या वो कहीं हमारे भाई बंधुओं ने छीन लिया, हमारे पास घर नहीं है। फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। अब इसके लिए एक अलग विभाग खोलना पड़ेगा, जो कि जितने भी जिहादी उत्तराखंड में घुसे हुए हैं इनकी इंक्वायरी की जाए। यहाँ पर धर्म प्रचारक के रूप में भी जिहादियों को, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को भेजा गया है। वे बोलते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं या बंगाल के हैं, लेकिन न तो वे उत्तर प्रदेश के हैं, न बंगाल के, न बिहार के हैं। वे बांग्लादेश के हैं, वे म्यांमार के हैं। उन्होंने नकली आधार कार्ड बना रखा है, सब उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आसानी से बन जाते हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, और अगर आप सरकार संज्ञान नहीं ले सकती है तो इनको उत्तराखंड से भगाया जाए, क्योंकि ये व्यापार जिहाद में यहाँ पर संलिप्त हैं। यहाँ के युवाओं को बेरोज़गार करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के युवा फोर्स हो रहे हैं दूसरे शहरों में रोज़गार खोजने के लिए, इनकी वजह से, इनके कारण, क्योंकि ये कम दिहाड़ी लेते हैं। ये यहाँ पर ठेकेदारी का काम करते हैं सस्ते में। ये यहाँ पर मीट इत्यादि जिसमें कि गंदगी वगैरह मिला करके खाते हैं। पूरे पहाड़ी यहाँ पे क्या क्या डालते हैं, वैसे जानवरों का मांस डालते हैं कि जिसको कि सनातनी पाप समझता है। तो ये इस तरह का यहाँ पर मांस बेचते हैं। ये इनके लिखा हुआ धर्म, जैसे कि थूक जिहाद चला था, कई पकड़े गए थूकते हुए खाने में। तो इस प्रकार का जो मांस मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वो मांस ये नॉर्मल मांस के साथ मिला करके यहाँ के पहाड़ी मांस खाते हैं। ये इनका बाइकआउट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते कि ये मजबूर हैं अपनी आदत से।
या खाना ही है तो किसी सनातनी की दुकान से मांस लेकर के खाएं। इसके अलावा यहाँ पर नशा जिहाद, मैंने पहले कई वीडियोस में बताया आपको, यहाँ पर नशा जिहाद चरम पर है। इस नशा जिहाद के माध्यम से यहाँ की औरतों को बांझ बनाया जा रहा है, यहाँ के लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत लड़कियों को यहाँ पर भगाया जा रहा है। कई केस तो संज्ञान में आए भी हैं, आप देख सकते हो, उत्तराखंड पुलिस भी देख सकती है, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ भी देख सकती है, जनप्रतिनिधियों को सबको पता है। उसके बावजूद भी चुपचाप हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों और चाहे मंत्री संतरी हों, सब चुप है। इसका हमें दुख है। और साथ साथ यहाँ पर जो वामपंथी और कांग्रेसी है, कांग्रेसियों ने तो इनकी जड़ें यहाँ पर बिठाई हैं उत्तराखंड में। आज अगर माना कोई भी बोलता भाई कि कांग्रेस को वोट दो किसी तरह, अगर आप समझ सकते हो उत्तराखंड वालों, तुमको बर्बाद करने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है, जिहादियों को बसाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो हरिद्वार में हो, चाहे वो हल्द्वानी में हो, और चाहे वो टनकपुर में हो, पिथौरागढ़ में हो, बागेश्वर में हो, अल्मोड़ा में हो, पौड़ी में हो, नैनीताल में हो, उत्तरकाशी में हो, टिहरी में हो, चमोली में हो, देहरादून में हो, कहीं भी हो, उधम सिंह नगर हो, काशीपुर हो, सब जगह जिहादियों को बिठाने में, उनको इस्टेब्लिश करने में, उनको राहत देने में वामपंथियों और कांग्रेस का हाथ रहा है। वामपंथी चुप है और वामपंथी इसलिए चुप है कि उनको पता है कि उत्तराखंड का हिंदू जाग रहा है। ये बात नहीं है कि बीजेपी में भी कुछ नेता बिल्कुल सब दूध के धुले हुए, उनको भी वोट बैंक चाहिए। वे भी जब हम इस विषय को उठाते हैं वो चुप हो जाते हैं। वे नेता ज़्यादातर तराई में हैं, चाहे वो रुड़की के आसपास के हों, हरिद्वार के आसपास के हों या हल्द्वानी के आसपास के हों, क्योंकि उनका वोट बैंक का चक्कर है, वो इस विषय को चुप रह जाते हैं। जबकि उनको आगे लाने में इन्हीं भगवान ने साथ दिया है। केंद्र में अकेले अगर हम बोलते हैं कि मोदी जी या कोई दूसरा नेता यह काम करेगा तो उनको अपना केंद्र का काम कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हैं। भारत की जो है डिप्लोमेसी दुनिया में टॉप पर चल रही है, भारत का नाम टॉप पर चल रहा है, और इसके बावजूद भी वामपंथी और कांग्रेसी भाई लोग या तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल में आतंक फैला के रखा हुआ है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप उसको देखो उत्तराखंड वालों, कि हम ये नहीं बोल रहे हैं किस पार्टी को वोट दो किसको मत दो आप, पर लेकिन आप सच्चाई से अवगत हो जाइए। अब आपके जो हैं जो उत्तराखंड राज्य में हैं, अगर आप इस विषय को सीरियस लेते हैं तो हो सकता है कि उत्तराखंड आने वाले समय में जीवित रह जाए, सरवाइव कर ले। लेकिन अगर आप इन विषयों को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और इसका फ़ायदा सीधा हमारे पड़ोसी चीन को मिलेगा, क्योंकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की सीमाएं सीधा चीन से लगती है और चीन इसका फ़ायदा उठाएगा। जब यहाँ सामाजिक विघटन होगा, चीन यहाँ घुसेगा, अपने तत्वों को डालेगा, फिर खुद घुसेगा, फिर इन जिहादियों को भी शिनजांग प्रांत की तरह, अपने शिनजांग प्रांत की तरह ठोकेगा। इनको तो कोई चिंता है नहीं, पर लेकिन निश्चित ही जो प्राचीन सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता उत्तराखंड की है, ये यहाँ से विलुप्त हो जाएगी। तकरीबन 50% सभ्यता तो विलुप्त हो चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसका संवर्धन कर ले, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का संवर्धन है आप कर सकते हो तो कर ले। नहीं तो उत्तराखंड आज आने वाले समय में बहुत बड़े संकट से गुजरने वाला है, और यह पूरे देश को सोचना पड़ेगा, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों, जो इस प्रकार के जिहाद से नहीं लड़ सकते हैं, यहाँ के जो सामाजिक विघटन से नहीं लड़ सकते हैं, तो वे सीधा पलायन कर देते हैं। आपस में ताने मारना, अगर कोई
प्रवासी है वो रिवर्स पलायन करता है तो उसको वहाँ पर उत्तराखंड में विरोध करना, गांव में छोटी छोटी इंटरेस्ट के पीछे, लेकिन वे लोग उनका विरोध नहीं करते हैं जो कि व्यापार जिहाद में लगे हैं, लव जिहाद में लगे हुए हैं, लैंड जिहाद में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में तुम्हारी जो समाज की स्थिति है उसको बिल्कुल तहस नहस करने में उनका उद्देश्य है। लेकिन वे उनको देखते नहीं, क्योंकि वो उनसे मीठी बात करते हैं, उनको सिखाते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से गांव, कौन कौन से परिवार, कौन कौन से क्षेत्र आपस में लड़ाई का माहौल रखते हैं, वहाँ ये घुसते हैं, वहाँ पर ये अपने तत्वों को डालते हैं। अपने तत्वों को मतलब इसमें सनातनी भी हो सकते हैं, लालची सनातनी। उत्तराखंड सरकार यह ना देखे कि केंद्र कब कानून बनाए, वे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह, जैसे कि बेखौफ धामी जी ने यूसीसी को जो है यहाँ पर बनाया है, उसी तरह से दूसरे कानून जो कि राज्य को या यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ कानून बनाए अपने राज्य स्तर के। चाहे वो 9 जो स्थान है, धार्मिक स्थान, 4 धाम 5 प्रयाग, वहाँ से जिहादियों को खदेड़ें, हरिद्वार से जिहादियों को खदेड़ें, क्योंकि ये हिंदुओं के धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर ये जिहादी लोग गोमांस भी खाते हैं, चुपके चुपके ले जाते हैं, चाहे वो रामपुर से लाए हों, मुरादाबाद से लाए हों, लश्कर से लाए हों, कहीं से भी लाए हों, ये खाते हैं और हमारी जो पवित्र पूज्य भूमि को अपवित्र करते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार को कानून बनाना चाहिए। कानून तो बनाए होंगे, लेकिन टास्क फोर्स होनी चाहिए जो इनको पकड़े, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। साथ साथ वे सुरक्षाकर्मी, वे पुलिसकर्मी, वे सरकारी कर्मचारी जो इनको भूमि जिहाद में, लव जिहाद में, नशा जिहाद में, अंधविश्वास जिहाद में साथ देते हैं, उनको उनकी भी ज़मीन कुड़क की जाए, उनकी नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी सीज कराई जाए। अगर उत्तराखंड राज्य अपने स्तर पर यह कानून बनाता है, अब केंद्र पता नहीं कब बनाएगा, अगर 400 के पार मोदी सरकार होती है तो निश्चित ही वे इस काम को करेंगे, ऐसे कड़े कानून बनाएंगे। अगर नहीं हुआ, 400 से कम हुआ, नहीं कानून पास हो सकता है, तो उस समय यह स्थिति जो पहले वाली ऐसी की ऐसी रहेगी और जिहादी तत्व यहाँ घुसते रहेंगे। वामपंथी और दूसरे जो जिहादी सोच को आगे बढ़ाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका साथ देती रहेगी। उत्तराखंड फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा विषय है। इस जो लोकसभा चुनाव में आप वोट किस प्रकार से डालते हो, अगर आप यह सोच कर डालते हो छोटी छोटी बातों को लेकर के, यह जनप्रतिनिधि जो बनेगा आगे, यह कैंडिडेट है, वह मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरी भाषा का है, तो आप जो है फिर सक्षम सरकार नहीं बना सकते हो। ज़रूर हो सकता है इन पार्टियों में अच्छे नेता होंगे, पर लेकिन इन पार्टियों की सोच जो है वो बहुत गंदी है, ख़राब है। तो वो उसी तरह का जो कानून बनाएंगे ना केंद्र में आकर के, अगर वह इस प्रकार का कानून केंद्र में बनाएंगे तो ये इनकी जिहादियों की जड़ें मजबूत करेंगे, वामपंथियों की जड़ें मजबूत करेंगे। और याद रहे, उत्तराखंड में जिहादी, वामपंथी और ये जो वामपंथी सोच की राजनीतिक पार्टियां हैं या जिहादी सोच की राजनीतिक पार्टियां हैं, वे कभी नहीं चाहती हैं कि कोई राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में आए। अब यह जनता ने तय करना है कि आने वाले समय में आप इनको बता सकते हो, जिस भी पार्टी को, चाहे आप किसी भी पार्टी को लाते हो, तो भाई आप उस पार्टी को आगे अब पूरी की पूरी अधिक से अधिक वोट दो जो कि इन कानूनों को बदली करे उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड वालों को विशेष बोल रहा हूँ, देश तो इससे प्रभावित है, लेकिन उत्तराखंड जिहाद की चपेट में,
बहुत तेज़ी से यहाँ पर जिहादियों का जो है पैर पसारना शुरू हो चुका है। अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। 2-4 मज़ारें तोड़ने से, 1-2 जो है अतिक्रमण रोकने से, 2-3 को जिहादियों को डंडा मारने से बात नहीं बनेगी, या 2-3 को जेल में डालने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। जितने भी जिहादी तत्व इस काम में लगे हुए हैं, धर्म प्रचारक यहाँ पर आ रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको प्रतिबंधित करना पड़ेगा। 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार से इनको जो है भगाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के जिहादी तत्व हैं, ये जितने भी हैं गजवा हिंद के सैनिक हैं, चाहे फेरी वाला है, मीट वाला है, कबाड़ वाला है या धर्म प्रचारक है, उत्तराखंड में यह सब आए हुए हैं। ये तुमको बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। अगर आपके दिमाग में यह बात नहीं बैठी है तो इसको गांठ बांध कर रख लो। आने वाला समय हल्द्वानी पुरोला न बने, इसके लिए आप कमर कस करके तैयार हो जाओ, अपनी सोच को बदली करो। और जिनको जो है एक टॉफ़ी जो दे रखा है ना, एक लॉलीपॉप, सेकुलर होने का या कोई भी सब ठीक है, सब बराबर है, गंगा जमुना तहजीब का, भाईचारे का, तो जल्दी तुमको चारा बनाने वाले हैं, चिंता मत करो। सांप तुम्हारे घरों में घुस चुके हैं। आप लोग उन लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं जो कि जिहादियों को अपना मकान किराए पर दे रहे हैं, उनको अपने प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। आप पहले उनका विरोध करके देखो, अपने आप स्थिति काबू में आ जाएगी। उत्तराखंड सरकार तब कानून बना सकती है या केंद्र को अप्रोच कर सकती है जब केंद्र में इनका बहुमत 400 पार जैसे बोल रहे हैं ऐसा होता है। तो संभव है कि आशा की जा सकती है कि मोदी सरकार इस पर काम करेगी और इस पर बहुत तगड़ा अंकुश लगेगा। एनआरसी भी लागू होगी, सीए तो लागू हो ही गया है। तो इस प्रकार से अब सीए के बारे में बात कर तो केंद्र का विषय है, तुम्हारे उत्तराखंड का थोड़ी है। ये तुम्हारे विपक्ष में बैठे हुए हैं जो खोमचो दारू पी करके तुमको लेक्चर देते हैं गली नालों में, उनकी बातें मत सुनिए आप। केंद्र ने कर दिया, सीए लागू कर दिया, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके पास का कुछ नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं ना कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भाग रहे हैं, ये कोई नहीं भाग रहे हैं। इनको छुपाने के लिए गजवा हिंद के सैनिक यहीं बैठे हैं, तुम्हारे पहाड़ों में बैठे हुए हैं। वो तुमको इनको छुपाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। अभी तो इनकी संख्या कम है, जब थोड़ा और ज़्यादा होगी तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, पकड़ेगा अपना बोरा बिस्तर लेकर के। तो ये स्थिति उत्तराखंड में हो चुकी है। अगर उत्तराखंड का कोई भी आदमी इस वीडियो को सुन रहा है तो ध्यान से सुनिए। मैं बार बार अभी इस चीज़ को बताते रहा हूँ। अंधविश्वास का जिहाद यहाँ चल रहा है। मज़ारें उठा दी, चलो ठीक है, वो भी एक अंधविश्वास का विज्ञान था इनका, जिहादियों का। लेकिन एक और चीज़ चल रही है, जो धर्म प्रचारक मुल्ले मौलवी आ रहे हैं यहाँ पे, वो मस्जिदों में तकरीरें देते हैं और स्थानीय लोगों को बहलाते हैं कि मेरे पास जो है तगड़ा जादू है, और इस जादू से, इस मंत्र से, बंगाल का या जो कहीं चीन का मंत्र, कहीं का मंत्र है, मैं इसको बांध दूंगा, तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म कर दूंगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सिर्फ तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुमसे पैसा ले रहे हैं, और जो पैसा ले रहे हो वो पैसा फिर जिहाद पर खर्च होता है। तो ये चीज़ें अगर आप पहचान सकते हो तो ध्यान से पहचानिए। अगर पहाड़ों को बचाना है, पहाड़ों को मज़ार मुक्त करना है, जिहाद मुक्त करना है, तो सारे पहाड़ियों को आगे आना पड़ेगा। और स्थिति को देखते हुए लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो कि वोट का आकलन पड़ेगा कि कौन पार्टी तुम्हारी भाषा बोलती है। अगर वह पार्टी जो तुम्हारी भाषा नहीं बोलती है तुम उसका साथ दे रहे हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, अपने पैर में स्वतः ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, और इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये तो यहाँ पर स्थिति थी। अब रही बात किसको वोट देना, किसको नहीं देना, ये आप निश्चित करते हो, आपकी सोच निश्चित करती है। लेकिन आपकी सोच को इस तरह से भ्रमित किया गया है। पहले आपको प्रोपेगेंडा किया जाता है। प्रोपेगेंडा मतलब झूठ की खबरें फैलाई जाती है, जड़ में जाते नहीं आप। फिर संवर्धन किया जाता है, भ्रमित किया जाता है, फिर आपको उकसाया जाता है, और उसके बाद आप तोड़ फोड़ करते हो, हिंसा करते हो। जड़ों पर जाने के लिए देखो, अपराधी और बुरे लोग इस
सत्तासीन पार्टी में भी हैं तो विपक्ष में भी है। उनकी पहचान करके उनको कूड़े में डालना जनता का काम है। सरकार के संज्ञान में लाना पड़ेगा। विपक्ष तो अपने आदमी को बचाएगा, हमारा आदमी बहुत अच्छा है। सरकार में भी अगर गंदा कोई होगा तो अपने बचाएगी अपने बंदे को, नेता को, क्योंकि पूरी पार्टी बदनाम होती है। तो इसलिए इनको एक गंदे आदमी हर जगह, हर पार्टी में, सिर्फ किसी अमुक पार्टी में नहीं, बीजेपी या कांग्रेस में या दूसरे या तीसरे में नहीं है, ये हर जगह। अगर सारी पार्टी गंदी है तो उसको कूड़े में डालो। ये जो स्थिति जिस दिन उत्तराखंड के लोगों ने सोच लिया तो आप उत्तराखंड को बचा लोगे। और लालच में मत आइए, अधिक महत्वाकांक्षा में मत आइए, क्योंकि इससे खुद आपका ही नुकसान होता है। अब छोटी छोटी बातों के लालच में आकर के अपना नुकसान कर बैठते हो, अपनों का नुकसान कर बैठते हो। यह समीक्षा उत्तराखंड पर इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सीधे हैं, और इनकी जो आदतें हैं वो आज की नहीं है, महाभारतकालीन आदतें हैं। लेकिन समय बदली हो रहा है, पलायन बढ़ने के कारण, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होने के कारण यहाँ पर बहुत कुछ आपको सोशल चेंजेस, जिसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन, देखने को मिल जाएंगे। सांस्कृतिक संवर्धन नहीं हो पा रहा है, इस पर भी आगे आना होगा। अगर आप यहाँ पर सांस्कृतिक संवर्धन के नाम पर कोई गाना अच्छा गा लेते हो, डांस अच्छा कर लेते हो, तो यही नहीं है, ये उपलब्धि नहीं है तुम्हारी उपलब्धि है अपने समाज को किस प्रकार से आपने सुरक्षित संवर्धित किया है। अन्यथा आपके ऊपर बहुत कुछ होने वाला है। आपकी न तो संस्कृति रहेगी, न आपकी जो है सामाजिक स्थिति ठीक रहेगी, और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, पहचान खोना पड़ेगा। जिस प्रकार से रोहिंग्या या दूसरे दर ठोकरें खा रहे हैं, वो तो गंदे थे इसलिए ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन तुम अच्छे इंसान होकर के भी ठोकरें खाओगे, तो इसके लिए आप तैयारी कर लो। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, अपनी राय जरूर रखें। आखिरी में व्यापार जिहाद का एक लिंक दूंगा आपको, उस लिंक को ज़रूर देखना कि किस प्रकार से यहाँ के युवाओं को पलायन करने के लिए जिहादी फोर्स करते हैं। सिर्फ युवाओं को दोष देने से, रोने से सोशल मीडिया में काम नहीं चलेगा। आपको खुद आगे आना पड़ेगा, सोच बदली करनी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद।